नाश्ते में क्या खाओगे? आलू के पराठे। आलू के पराठे हैं? आलू के पराठे? अरे अभी अभी तुम्हारी तबीयत ठीक हुई है, तुम कुछ हल्का खाओ ना। मैं तुम्हारे लिए सैंडविच बनाती हूँ। नहीं आलू के नहीं आलू के पराठे। एक भी तो तुम पूरा खा नहीं पाते, फिर पूरा खाना पड़ेगा। यस। अरे एक मिनट। हाँ एक और। एक और? एक और। अरे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। एक और। हैं? नहीं, आलू खत्म हो गए। एक और। सॉरी। अरे भाई कौशल्या, कुछ जलने की बू आ रही है। अरे दिल जल रहा है मेरा। यानी कि आज नॉन वेजिटेरियन खाना बन रहा है। तुम तो जले पे नमक छिड़क ही गए। हटो बीच में से। उसका बस ने मुझे बावर्चन बना दिया और तुमसे कुछ बोला ही नहीं गया। अरे भाई बोलता क्या कौशल्या, तो दुनिया का दस्तूर है भाई, जौ बोकर गेहूं तो कोई नहीं खाता। अरे करने दो मनमानी, आने दो मेरे भाई को। मार मार के भतीजी का भुर्ता न बना दे तो कहना। भाई ऐसा ना हो कि तुम्हारे भाई के कहीं भजिए बिक जाएं। ये वो और मसूर की दाल। रंजीत मेरा भाई है। यानी करेला नीम चढ़ा। अरे तुम चाची आई बेटी। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। पंडित जी, मैं जरा फुटे एक मिनट। बिजी है डॉक्टर साहब, बहुत बिजी हैं। हेलो मैडम, आप कहाँ जा रही हैं? अंदर जा नहीं सकती। गुड्डू, गुड्डू बेटे, गुड्डू क्या हो गया? गुड्डू, अरे सुनिए, सुनिए, क्या हो गया आपको? कोई दरवाजा नहीं खोलता। रहमान भाई, गुड्डू, गुड्डू, ये दरवाजा खोलिए। डॉक्टर साहब, खोलिए ना। यस मैडम। डॉक्टर साहब, मेरे बेटा। देखिए, मरीज की हालत बहुत नाजुक है, आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। डॉक्टर साहब, मैं एक मरीज की माँ हूँ और दूसरे की पत्नी हूँ, मुझे जाने दीजिए। उनकी जिंदगी और मौत का सवाल है, आप थोड़ा सा सब्र कीजिए, प्लीज प्लीज। आप घर जाइए, मैं 24 घंटे यहीं मौजूद रहूंगा। आप घर जाके प्रार्थना कीजिए। आइए। मृत्योर्मोचय मोचय आयुर्वर्धय वर्धय सहदोर्वारुकविभबन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् स्वाहा। देवी जी, जाप समाप्त हो गया, आज्ञा दीजिए। नमस्ते। नमस्कार। बलिया जी। तुम भी जाओ। जी।
बरसों की भक्ति का ये पुरस्कार दिया है तुमने कि आज मेरे पति और बेटे की जान पे बनी है। तुम्हें प्राण चाहिए तो मेरे प्राण ले लो, लेकिन मेरे पति और बेटे को जीवन दान दो। अब निर्जल व्रत है मेरा, एक बूंद पानी भी नहीं पीऊंगी। भूखी प्यासी मर जाऊंगी तुम्हारे चरणों में। तुम्हें उन दोनों को जीवन दान देना ही होगा। तुम्हें उन दोनों को जीवन दान देना ही होगा, देना ही होगा, देना ही होगा भगवान। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। लगता है डॉक्टर भाटिया को बुलाना ही पड़ेगा। हरे कृष्ण हरे जल्दी से ऑपरेशन की तैयारी करनी पड़ेगी। आइए सर। भाभीजान, दरवाजा खोलिए भाभीजान। ओ भाभीजान, भाभीजान, मैं फजलुद्दीन अमेरिका से आज ही आया हूँ। दरवाजा खोलिए भाभीजान। भाभीजान, मैं डॉक्टर केली को साथ में लाया हूँ गुड्डू के ऑपरेशन के लिए। दरवाजा खोलिए भाभीजान। ओ भाभीजान, दरवाजा तो खोलिए। भाभीजान, भाभीजान, देखो मुझे हॉस्पिटल जल्दी जाना। जैसे ही भाभीजान दरवाजा खोले तुम उन्हें फौरन हॉस्पिटल ले आओ। हैं? चलो। रहमान भाई, ये हैं डॉक्टर के लिए। हेलो हेलो, इट्स ओके। चलो प्लीज। नहीं, आप लोग यहीं रुकिए और सामने मॉनिटर पर देखिए। हरे सल्लू, क्या हो सल्लू? क्या हुआ? मामा जी ने परसों बताया था कि गुड्डू का ऑपरेशन होने वाला है। मेरा दिल अचानक बेचैन क्यों हो रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है सोनिया, कहीं कुछ अनर्थ तो नहीं होने वाला है? अल्लाह तेरा लाख शुक्र है।
अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, भाभी की प्रार्थना ने तुम्हारी और गुड्डू की जान बचा ली। क्या हुआ गुड्डू को? कहाँ है वो? परेशान मत हो विक्रम, गुड्डू अच्छा है। फजल भाई डॉक्टर केली को सही वक्त पर ले आए। गुड्डू का ऑपरेशन कामयाब रहा, उसका ब्रेन ट्यूमर निकाल दिया गया है। अच्छा, कविता कहाँ है? वो 5 दिनों से अपने आप को पूजा घर में बंद करके तुम दोनों की जिंदगी की सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही है। 5 दिन हो गए? मुझे कविता के पास ले चलो। मिस्टर बहादुर, आपको आराम की जरूरत है, आप लेट रहिए, प्लीज लेट जाइए। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे विक्रम। मैंने कविता भाभी से वादा किया है कि जब तक तुम होश में नहीं आओगे मैं तुम्हारे पास रहूंगा, तुम्हारी देखभाल करूंगा। तुम आराम करो, मैं भाभी को लेकर आता हूं। रिलैक्स। गुड्डू का ऑपरेशन कामयाब हो गया है, विक्रम भाई भी होश में आ चुके हैं। अब वो खतरे से बाहर है, दरवाजा खोलिए। कविता, कविता, कविता। विक्रम तुम यहाँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करो। मुझे कविता से कुछ कहना है। मालकिन द्वार बंद किए पड़ी है, कई दिनों से कुछ नहीं खाया पिया। कविता, कविता, दरवाजा खोलो कविता। इसे खाना कहते हैं? मैं देख रही हूँ, बहुत दिनों से तुम्हारा ध्यान तुम्हारे काम पे नहीं है। गेट आउट ऑफ माई हाउस। चलो। देखिए बहुरानी, मैं इतने सालों से इस घर में खाना बना रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, आज तक मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं भी देखता हूँ इस घर में कौन काम करेगा, देखता हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ, तुम्हारी जगह लेने वाला है इस घर में। कौन? माँ जी, माँ जी अपने बेटे के यहाँ खा खा के इतनी मोटी हो गई हैं, थोड़ा काम करेंगी तो मर तो नहीं जाएंगी ना। और वैसे भी हमारी तनख्वाह बचेगी। सो गेट आउट ऑफ माई हाउस। लेकिन मेरी माँ जी, मेरे पेट पे लात मार कर आपको क्या मिला? मैं माँ जी करके आपकी कितनी इज्जत करता था, और आप इस घर की नौकरानी निकली। राम 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 राम। माँ जी आज दोपहर 2 बजे मेरी कुछ सहेलियां घर पर आ रही हैं। कुछ सिलेक्टेड बनाइए ना, सिर्फ 6 लोगों के लिए बस। ना मत कहिएगा, सुना है आपके हाथों में अमृत है, जरा हम भी तो चख के देखें। नहीं जल्दी कर यार। हाँ देख रही हूँ रुक। अरे देख अरे यार, फिर ये हाथ गया। लो कर लो बात। एक बात पूछो? क्या पूछ। जब से समीर से शादी हुई है तेरा बैड लक तभी से चल रहा है। पूछ मत यार, 20,000 रुपए थे वो तो तुमने रख लिए, अब बाकी के पैसे बाद में देती हूँ, ठीक है? अरे एक्सक्यूज मी नैना, ताश पत्तों में उधारी न को। हार्ड कैश ये, हार्ड कैश। अच्छा ये बात तो ठीक है, ये मेरा मंगलसूत्र रख लीजिए। मंगलसूत्र क्या कर रही है पुत्र? मंगलसूत्र से जुआ खेल रही है? अरे हाँ, ये तो सुहाग की निशानी है, तो क्या करे? आपको दाव पे लगा दे। That's a good idea ladies, इनको दाव पे लगाया। फिर मैडम की क्या वैल्यू होगी जो इनको दाव में लगा रही नैना? अरे नहीं, 2-3 लाख की बीमा पॉलिसी तो होगी ही। कर लो बात। 2-3 लाख की बीमा पॉलिसी? तुम्हारे घर में नौकरानी की भी बीमा पॉलिसी लगती है लगता है? ए डॉली, बदतमीज। ये सासू माँ है यार, नाराज हो जाएंगी तो घर पे खाना कौन बनाएगा? सासू माँ, चुप कर, मेरा नाम डॉली है। डॉली, तू खाना चख के तो देख यार। नैनो, ये खाना कोई चखने लायक है? It's so oily, my God. What is this, Mom? आपने तो मेरी नाक ही कटवा दी। अरे क्या खराबी है इसमें? तेरे ससुर जी उंगलियां चाट जाते थे, तभी तो इतनी जल्दी ऊपर चले गए। चुप कर। एक ही कितना माँ, क्या हुआ माँ? तेरी सती सावित्री बहू ने अब तक तेरे पैर दबाकर तुझे सुलाया नहीं माँ? पैर? वो तो मेरा गला दबा देगी बेटा। अब तू मेरी ट्रेन की टिकट कटा और मुझे घर वापस भेज। यहाँ से भेज बेटा। लेकिन माँ, तुम्ही ने तो कहा था कि 7 जन्मों तक तुम्हें यही बहू चाहिए, अब तुम मुझे फंसा के भाग रही हो। और मेरी मत मारी गई सी, मेरे को वापस भेज होशियारपुर।